स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम सर्वर से जुड़ें। यूपी यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प आती है वो करने का प्रयास किया जाता है। तो टेलीग्राम से जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो अवश्य जुड़ें, और कोई भी डाउट क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और कई अहम जानकारियाँ आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में भी दी जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। कोई भी मार्केटिंग और प्रमोशन, इसके अलावा कोर्स आज की चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। लोक लुभावन बातें जिस प्रकार से होते हैं उस प्रकार से कहीं ना कहीं कोर्स के बारे में और अन्य चीज़ें भी आपको इस प्रकार के कार्य यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। जब वीडियो आता है तो वो छात्र हित के लिए ही होता है, और ऐसे ही समय पर मैं आपको मालूम है कि जब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं तभी वीडियो बनाता हूँ, अन्यथा नहीं बनाता हूँ। ये आपको अच्छे से मालूम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यूपी के द्वारा मानचित्रकार का ऑफिशियल जो पाठ्यक्रम है वह प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो विभिन्न ट्रेड से रिलेटेड, वास्तुकला, 3D, जो भी ये पाठ्यक्रम से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ें हैं वो पूछे जाएंगी। और इसमें इन क्वेश्चंस की संख्या जो है आप 65 मान सकते हैं। ये प्रश्न पूछे जाएंगे टेक्निकल से। फिर 15 क्वेश्चन, जैसा कि आपको मालूम है कि हर भर्तियों में कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल, ये चीज़ें कॉमन हो चुकी है हर भर्ती में। तो इसको आपको बहुत में डीप में पढ़ने की आवश्यकता है। जो भी शुरुआत में एग्जाम्स होंगे उसके बाद क्वेश्चंस की प्रवृत्ति, विशेषकर कंप्यूटर और आपके यूपी स्पेशल में बहुत ही डाइवर्स और डीप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जितना विलम्ब होगा परीक्षाओं में, पुरानी भर्तियां होती जाएंगी, उतनी ही चीज़ें आगामी और भी डीप में पूछी जाएंगी। तो अच्छे से पढ़ना होगा आपको। इसके अलावा ऑफिशियल पाठ्यक्रम के अलावा मैं बता दूं, यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल पुनः ऐलान किया था कि 6 महीने में जो भी भर्ती प्रक्रिया लंबित है उनको पूर्ण कराकर ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। यानी आप समझ सकते हो कितनी बड़े स्तर पर कार्य चल रहा है। इसका संकेत चुनाव से पहले भी मैंने दिया था, और पुनः आपको बताया था लगातार कि जो भी बैकलॉग है सब खत्म हो जाएंगे, और 6 महीने में संपूर्ण जो भी विज्ञप्ति प्रकाशित किए गए हैं उनकी परीक्षा कराकर आयोग ज्वाइनिंग लेटर देगा। चूँकि शासन पर बिल्कुल इस समय आप देख रहे हो रोजगार के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो विभिन्न अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, या फिर आपके कई महत्वपूर्ण चयन आयोग हों, उनको लेकर स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। वह वीडियो भी इसमें मैं संलग्न करूंगा, आप उसको अवश्य सुन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि आयोग के द्वारा, जैसे कि मैंने पुनः बता दूं आपको कि 11 से 15 तारीख के बीच सर्वाधिक संभावना है कि वीडियो का परीक्षा परिणाम इसी महीने प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा इसी महीने लास्ट में या फिर अक्टूबर की शुरुआत में वनदेवगा का परीक्षा परिणाम आएगा, और कंबाइंड टेक्निकल का जो परीक्षा परिणाम अक्टूबर लास्ट में प्रकाशित किया जाएगा। वहीं पर वीपीओ ऑडिटर और 55-12 की जो परीक्षा है, सबसे पहले संभावना है, जो आपको नोटिस है परीक्षाओं के संबंध में, मैं पुनः बोल रहा हूँ, सर्वाधिक संभावना है कि प्रथम पखवाड़े के बाद, यानी कभी भी ऑफिशियल कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के नोटिस एक के बाद एक लगातार देखने को मिलेंगे। और पुनः संभावनाएं मैं आपको बता दूं, अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर की शुरुआत में। सर्वाधिक उम्मीद है कि नवंबर की शुरुआत में, अक्टूबर में संभावनाएं कम है, लेकिन नवंबर की शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही आपके एग्ज़ाम्स होने प्रारंभ हो जाएंगे, इसकी प्रबल संभावना है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अवश्य इस पर आपको और भी तेज़ गति से कार्य करने की आवश्यकता है। पढ़ाई बहुत लगातार करते रहिए, क्योंकि जब एक बार परीक्षाएं शुरू होंगी तो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि कोई भी समय आयोग देगा नहीं। वहीं पर वीपीओ के बाद बीच में कई महत्वपूर्ण छोटी भर्ती परीक्षाएं भी आयोजित होंगी, और आपकी 55-12 की परीक्षा भी दिसंबर माह में शुरुआत में ही उम्मीद है कि आयोग कंडक्ट करा ले। यानी ये 2 नवंबर और दिसंबर माह कई महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए, जिनकी कट ऑफ आ चुकी है और पाठ्यक्रम जारी किया जा चुका है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद लगातार आपकी परीक्षाओं का ही दौर रहेगा, और पीईटी में इस बार विलंब अवश्य होगा। पीईटी 2024 में नहीं, 25 में ही कंडक्ट हो पाएगा इस वर्ष, और नए चेयरमैन साहब के आने के बाद ही ये सारी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, जॉब पाने के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण आगामी माह होने वाला है। चूँकि सितंबर ऑलरेडी चल रहा है, अक्टूबर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और आपके पास समय सिर्फ सितंबर और अक्टूबर मान के चलिए आपके पास है। लगभग 50 से 60 दिन आपके पास शेष हैं। जिनकी भी कट ऑफ आ चुकी है, जिनके भी
पाठ्यक्रम आ चुके हैं वह लोग लगातार विशेषकर तैयारी करते रहें, क्योंकि परीक्षाएं आपकी सबसे पहले होंगी। जो जानकारी थी वो आपको विभिन्न महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में अवगत करा दिया गया है। वहीं पर नए विज्ञापनों की बात करें तो लोअर का विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा, हालांकि इसमें समय लगेगा और जैसे भी नए चेयरमैन साहब आएंगे उसके बाद ही संभावना है कि विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के विज्ञापन के संबंध में मैं बता दूं, अक्टूबर लास्ट में इसके विज्ञापन आने की संभावनाएं हैं और जैसा भी होगा आपको आने वाले समय में और भी चीज़ें बताई जाएंगी। वहीं पर जो परीक्षाएं आपकी रेलवे में होने वाली हैं उसके संबंध में मैं बता दूं कि जो परीक्षाएं स्टार्ट होंगी, सर्वाधिक संभावना है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर से ही परीक्षाएं आपकी प्रारंभ होंगी और जो भी विज्ञप्ति प्रकाशित किए गए हैं उसमें ज़्यादा समय परीक्षाओं को कराने में नहीं लगेगा। और एनटीपीसी के जैसे भी ऑनलाइन चीज़ें फॉर्म आपके शुरू होने वाले हैं, इसकी भी परीक्षा या मान के चलिए आप जो है फरवरी माह में एनटीपीसी की भी परीक्षा आयोग जो आरआरबी है, रेलवे बोर्ड, वो करा लेगा। तो तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही संक्षिप्त में दिया है। ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लिया हूँ क्योंकि आपके लिए यह समय विशेषकर यूपी के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लगातार तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। जो यूपी ट्रिपल के विशेषकर छात्र हैं, लगातार जिनकी भी कट ऑफ आ चुकी है, वह लोग विशेषकर ध्यान दें और तैयारी लगातार करते रहें, क्योंकि भर्तियों में कोई भी समय नहीं मिलेगा। विशेषकर जो 55 बार वाले स्टूडेंट्स हैं और टाइपिंग आती नहीं है तो टाइपिंग भी इसी समय अवधि में सीख लीजिए, समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। धन्यवाद।